हाय एवरीवन, दिस इज सीजेस व्लॉग चैनल और आज आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो डाला था जगन्नाथ मंदिर का, ठीक है। एंड दैट मंदिर वाज आल्सो इन दिल्ली। तो वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई एंड आई जस्ट वांट टू शेयर दैट स्टोरी विद यू पीपल। ओके, सो व्हाट हैपन ना कि हम ये देखते हैं जगन्नाथ जी का कोई सा भी मंदिर हो, कहीं पे भी हो, तो हमने ये देखा है कि उस मंदिर में श्री कृष्ण, बलदाव और उनकी बहन सुभद्रा होते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे स्टोरी क्या थी, तो मैंने जस्ट फॉर क्यूरोसिटी मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनके पीछे ये स्टोरी थी, तो सुनिएगा आप भी ध्यान से, ठीक है। तो होता क्या है कि श्री कृष्ण की माता एक तो यशोदा माता थी, वो आपको पता है। इनके अलावा उनकी माता रोहिणी भी थी, ठीक है, जो बलदाऊ की माता थी, ठीक है, दाऊ की माता थी। तो होता क्या है, माता रोहिणी से जो श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां होती है, पटरानियां होती है, सबके सब ये बोलती हैं कि हमें ना श्री कृष्ण की बाल कथा सुननी है, रास के बारे में जानना है, जो भी रास लीला थी वृंदावन की, राधा रानी की सारी कथाएं हमें सुननी है। तो माता रोहिणी कहती है कि नहीं, मैं ये कथा नहीं सुना सकती हूँ। तो वो इसलिए नहीं सुनाती थी, रीज़न बीइंग कि जो श्री कृष्ण और राधा रानी थे उनके बीच में अटूट प्रेम था। फिर इसके अलावा माँ यशोदा के साथ, गोपियों के साथ उनका प्रेम, गैयाओं के साथ उनका प्रेम जो था, तो श्री कृष्ण जब भी उसको सुनते थे तो उनकी आंखों में अश्रु आ जाते थे, क्योंकि उन्हें याद आती थी। तो होता क्या है कि जैसे माता रोहिणी है, उनसे सारी जो श्री कृष्ण की सारी पत्नियां हैं वो जिद करती हैं कि नहीं, हमें ना वो कहानी सुननी है, जो भी मतलब श्री कृष्ण की बाल कथा थी वो हमें सुननी है। तो ऑब्वियसली उनके पति थे, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो जानना चाहती थी वो सब। तो माता रोहिणी रेडी हो जाती है, जब वो इतना इंसिस्ट करते हैं तो माता रोहिणी बोलती है ठीक है, मैं आप लोगों को सबको कथा सुनाऊंगी। तो उसमें डिसाइड होता है कि सुभद्रा जो थी वो उस कथा के बारे में जानती थी, तो सुभद्रा वहाँ गेट पे खड़ी होंगी, जिस भी जगह वो बैठे हुए थे सारे महल में। तो उसके गेट पे जाके सुभद्रा खड़ी होंगी कि अगर श्री कृष्ण आते हैं तो सुभद्रा उनको बता दे, ताकि वो ये कहानी नहीं सुने, और वो अगर ये सुनेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे। तो होता ये है कि वो कहानी सुनाने लगती है। अब कहानी चलती जाती है, चलती जाती है। अब होता ये है कि सुभद्रा जब उस कहानी को सुनती है तो वो उसमें खो जाती हैं, और खो जाती हैं। अब उसमें क्या होता है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम था, वो प्रेम रस का भाव इतना बड़ा, माता यशोदा और श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम था, वो सब गोपियों के बीच में, वृंदावन जो थी, पूरा जो भी उनके बीच में गोकुल वगैरह का जो भी मतलब उनका प्रेम था, वो सारा वो सुना रही होती है। जब वो सुना रही होती है तो सारी रानियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो माता सुभद्रा भी कहानी सुन रही होती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वो भूल जाती है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं तो उनका ध्यान रखना है। श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं, वो भी कान लगा के उस कहानी को सुनने लग जाते हैं। जैसे ही वो सुनते हैं तो उन्हें अपनी सारी बातें याद आ जाती हैं, और वो भी रोना शुरू कर देते हैं। दाऊ भी पीछे पीछे आते हैं, वो भी वो सारी कहानी सुनते हैं, वो भी आके उसको सुनते सुनते रोने लग जाते हैं। अब जब वो इस प्रेम रस को सुनते हैं, पूरा वात्सल्य रस है, प्रेम रस है, विरह रस है इसमें, इस सब को जब वो सुनते हैं तो तीनों की आंखों में इतने अश्रु आते हैं और उन्हें अपनी सारी बातें याद आ जाती हैं, कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, और उनका चेहरा सूज के इतना बड़ा हो जाता है और पूरा शरीर ऐसा लगने लगता है जैसे वो बहुत छोटा हो गया है। उनकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती है। तो होता क्या है, क्योंकि आंसू आ रहे होते हैं उनके, तो वो सब लोग इस तरह से, नारद जी आते हैं। हम नारद जी देखते हैं कि कौन सा रूप है जिसमें श्री कृष्ण, दाऊ और सुभद्रा तीनों का जो शरीर है वो छोटा होता जा रहा है, जो चेहरा है वो बड़ा होता जा रहा है, और आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही हैं। तो वो उनको इस चीज़ में से बाहर निकालते हैं। तो वो जल्दी जल्दी नारद मुनि जाते हैं, माता रोहिणी को बताते हैं कि श्री कृष्ण की कहानी सुन रहे हैं और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, ऐसे तो पूरी की पूरी द्वारका नगरी डूब जाएगी। तो माता रोहिणी अपनी कहानी का अंत करती हैं, और जब उस रूप में वो होते हैं तो नारद जी उस रूप को पूछते हैं कि श्री कृष्ण ये आपका कौन सा रूप है, तो वो बोलते हैं कि ये मेरा कलयुग का रूप है, जिसको जगन्नाथ जी के नाम से पूजा जाएगा। फिर क्या होता है, जैसी कहानी अंत होता है तो धीरे 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 उनका भी जो रूप है वो नॉर्मलाइज सिचुएशन में आ जाता है। पर वो जो रूप आया था उसको हम जगन्नाथ जी के रूप में पूजते हैं। और इसका मतलब जो टेम्पल है जगन्नाथपुरी, वो उड़ीसा में है, बट मैं अभी दिल्ली वाले टेम्पल में गई थी। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।